नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज रात से प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो चुकी है और इस गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में दुकानें, मॉल, थिएटर, यहां तक कि मंदिर भी 8 बजे बंद होने और सुबह 5 बजे तक बंद ही रहने हैं। यह गाइडलाइन अगले आदेश तक जारी रहेगी। वजह साफ है, जो कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है उसकी चेन को तोड़ना जरूरी है, उसके संक्रमण को रोकना जरूरी है। हालांकि कुछ लोगों के सवाल इस तरीके के होंगे कि क्या रात को ही कोरोना फैलता है? जवाब होगा नहीं, कोरोना रात दिन नहीं देखता। तो सवाल होगा कि नाइट कर्फ्यू से क्या होगा? तो जवाब है कि लोगों में थोड़ा डर बढ़ेगा। रात को होने वाली बाजारों की भीड़ कम होगी, ना के बराबर होगी। इससे कोरोना संक्रमण कम होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि जो गाइडलाइन की पालन नहीं करेगा उसका क्या होगा? सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है, 10,000 तक का चालान हो सकता है। इसलिए आज हम आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों की तस्वीरें जो बताएंगी कि गाइडलाइन पर कौन कितना गंभीर। दिखाएंगे फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक, यानी कि जमीनी हकीकत। 8 बजने के साथ ही बाजारों में आपको एक सन्नाटा सा नजर आएगा, लेकिन वो सन्नाटा इसलिए सुकून भरा हो सकता है क्योंकि उसे कोरोना के चेन को तोड़ने की एक बड़ी उम्मीद है। अलग अलग शहरों के अलग अलग बाजारों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं जयपुर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए और जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, अगले कुछ सेकंड में 8 बज जाएंगे, बाजार बंद होने हैं, दुकानें बंद होनी है, मॉल्स बंद होने हैं। क्या वो सब कुछ होता आपको दिखाई दे रहा है? लग रहा है पहले दिन थोड़ी सी लापरवाही। विजेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा, लापरवाही बदस्तूर जारी है। 2 बार हमारा प्रदेश कोरोना का दंश झेल चुका है, तीसरी बार ये दंश फिर एक बार अपना मुंह फैला रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता की कमी है। 8 बजने में महज कुछ सेकंड बाकी है, लेकिन दुकानें अभी भी बदस्तूर जारी है। कुछ दुकानें जागरूक थे, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। लेकिन ये देखिए, ये महज थाने से 300 मीटर की दूरी पर दुकानें हैं जो कि खुली हुई है उनके लिए कि हाँ, हम कोरोना परोस रहे हैं। यहाँ पर इनको डर नहीं है कि सामने पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। ये पुलिस थाना मानक चौक हम दिखाना चाहेंगे। पुलिस थाना मानक चौक है। यहाँ पर करीबन 300 मीटर की दूरी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में ना कोई डर है, ना कोई कोरोना का प्रभाव। ऐसे में वापस आपके पास आऊंगा। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राजीव गौड़ बने हो। राजीव, आप भी वहां की तस्वीर दिखाई, क्योंकि 8 बज चुके हैं और 8 बजने के हिसाब से दुकानें बंद होनी चाहिए, मॉल्स बंद होने चाहिए। जितनी गंभीरता होगी उतना कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। क्या वो गंभीरता दिखाई दे रही है? देखिए विजेंद्र, कहीं ना कहीं नई गाइडलाइन का खौफ है, डर है। आप देखिए तस्वीरों में इस वक्त जोधपुर के पावटा चौराहे पर जिस तरीके से लोगों की अब रेलम पहल शुरू हो गई है कि अपने अपने घर पहुंचना है, तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भय की है, ये तस्वीरें डर की है, ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती है कि किस तरीके से कोरोना का जो 2 बार दंश झेला है तो क्या हालात हुए हैं। जोधपुर के जो पुलिस कमिश्नर जोश मोहन और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह अपने अपने क्षेत्र के दौरा कर, इस वक्त डीसीपी हमारे साथ हैं, तो उनसे जरा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से डीसीपी सर, किस तरीके से आज से गाइडलाइन शुरू हो गई है। सीपी साहब बता रहे हैं, कलेक्टर साहब बता रहे हैं, उनकी लेना है, उनकी क्या लेना। तो देखिए कि तमाम जो अधिकारी हैं इस वक्त यहाँ पर हैं। सर, यातायात की जो टीमें जो लगी हुई हैं वो किस तरीके से अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि आज से गाइडलाइन शुरू हो गई है। यातायात की भी सारी है ना, जो हमारी जो लगी हुई हैं बोले, उनको बताया है शाम को कि इस तरह का जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो पालना कराएंगे। और है ना 8 बजे बाद जो मार्केट बंद है उसके लिए जिला पुलिस का सहयोग करेंगे। तो देखिए कि डीसीपी जो बिल्कुल राजीव, वापस आपके पास आएंगे। सत्यनारायण, आपका रुख करना चाहेंगे, जरा उन दुकानों तक पहुंचे और उनसे पूछिए कि रात के 8 बज चुके हैं, दुकानें बंद होनी चाहिए, डर नहीं है क्या? सामने पुलिस थाना, उसके बावजूद अगर दुकानें खुली हैं तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए इधर चाहे डर कोरोना का हो चाहे न हो, लेकिन फर्स्ट इंडिया का डर ज़रूर है कि सच्चाई दिखाएगा। और शायद यही कारण है कि अब जो दुकानदार है उसने अपने सामान उतारना शुरू कर दिया। जैसे ही टीवी पर खबर दिखी उसको कि हाँ रियलिटी चेक हो रहा है, कहीं हमारा नाम ना आ जाए, कहीं हमारा दुकान का नाम ना आ जाए टीवी पर। ऐसे में देखिए सामान उसने उतारना शुरू कर दिया है। दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, जो सामान था, बाहर लटके हुए कपड़े थे, उसको उसने उतारना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो हालत केवल बड़ी चौपड़ की है। अगर जयपुर शहर के अन्य इलाकों की बात करें विजेंद्र, तो हालात 10 के 10 बने
बने हुए हैं। नासमझी लापरवाही की वजह से लगातार जो दुकानें हैं अभी भी बदस्तूर जारी है। हालांकि होना ये चाहिए था कि कई स्थानों पर लोगों ने अपने मन से 7:30 बजे दुकान बंद कर दी, यानी कि वो 8 बजे तक अपने पहुँच जाए। महावीर जी हमारे साथ हैं। महावीर जी, लगता नहीं है आपको कि डर नहीं है पुलिस का? 8 बज चुके हैं, दुकानें आपके सामने खुली हुई है। नहीं, आज पहला दिन है और अभी हम समझाइश भी कर रहे हैं। सभी जो व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनको पहले से बताया जा चुका है, सोशल मीडिया के द्वारा भी पहले बताया जा चुका है और अब समझाइश कर रहे हैं। आज पहला दिन है, कल से बढ़ती जाएगी अगर ये कर रहे तो। कल आज समझाइश के बाद भी नहीं होता तो कल सख्ती बरतेंगे। समझाइश के बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं लोग तो सख्ती बढ़ती जाएगी, डंडा चलाया जाएगा, कोरोना को रोकना है हर हाल। लेकिन सवाल यह है कि समझाइश तो बीते 3 से 2 सालों से कर ही रहे हैं। ये तीसरा साल है लगातार जब नया साल इस तरीके से जा रहा है। हर किसी को पता है 5 मिनट पहले अगर दुकान बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। कम से कम नियमों की पालना तो होगी। हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, वैसे तो माउंट आबू में सैलानियों का एक लंबा जमावड़ा रहा है, लेकिन आज से नई गाइडलाइन लागू हुई है। क्या उसका असर आपको दिखाई दे रहा है? क्या वहां के व्यापारी, क्या वहां के प्रतिष्ठान चलाने वाले, वहां व्यापार करने वाले गाइडलाइन को लेकर गंभीर है? देखिए विजेंद्र, मैं बताना चाहूंगा कि पर्यटन नगरी में है और मैं एक सहयोगी छगन मेरे साथ है, वो नक्की झील का मुख्य बाजार दिखाएंगे जहां पर जो देखिए जो तमाम दुकानें थी 8 बज चुके हैं और 8 बजने के बाद तमाम जो दुकानें हैं शहरी इलाकों की तमाम जो दुकानें हैं बंद हो चुकी हैं और गाइडलाइन की सशस्त्र पालना जो है उसको करने के लिए देखिए यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं, उपखंड अधिकारी हैं, पुलिस उप अधीक्षक हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। शहर में जो दुकानें विजेंद्र जो खुली हुई नजर आ रही थी उनको भी यहाँ पर बंद करवाया जा रहा है और जो पर्यटन क्षेत्रों पे कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट होने के चले पर्यटकों को समझाना सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है। फिर भी जो माउंट आबू का उपखंड प्रशासन है वो लगातार जो है तैयारियां कर रहे हैं। बात करें माउंट आबू की तो माउंट आबू का जो टोल नाका है वहां पर अतिरिक्त व्यवस्था करी और जो पीछे का नजारा विजेंद्र देखिए जो गाड़ियां हैं वो शहर का दौरा कर रही। अधिकारी जो है फिलहाल जो ये जो नक्की लेक का जो गार्डन है इस गार्डन के अंदर पहुंचे और यहाँ तमाम जो व्यवस्था है उनका जायजा ले रहे हैं। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल राजीव, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर मुमकिन है तो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसका मतलब ये कि सड़कों के अंदर लोग अब घरों की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन क्या दुकानें जिस रास्ते से आप आए आपके आसपास हैं, क्या वो दुकानें बंद कर दी गई? क्या वो प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए? देखिए विजेंद्र, प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। देखिए पुलिस कमिश्नर जोश मोहन और जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जो है वो सड़क पर हैं, खुद इस व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। जरा बात भी कर लेते हैं। सर, किस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किस तरह से आप दिख रहे हैं? आज 8 बजे से दुकान बंद होने का है और पुलिस पेट्रोलिंग टीम है और SHO से सारे ऑफिसर्स है वो इंश्योर करने में लगे हुए हैं जो आदेश है उसका स्ट्रिक्टली पालना हो। और इसके साथ साथ ये भी है लोगों में एक बार जागरूकता और बढ़ जाए, क्योंकि कोरोना का तीसरा लहर में अभी देखने में आया कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। किसी तरह से लापरवाही बिल्कुल नहीं होना चाहिए और लोग अपनी जिम्मेदारी से जो राज्य सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालना किया तो निश्चित रूप से संक्रमण में रोक आएगा। और इसी के तहत सभी जोधपुर वासियों को एक अच्छा मैसेज जाना है, इसलिए हम अभी शाम के टाइम सारे जगह जो शहर का मुख्य सड़क है सब जगह रूट मार्च और लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे साथ जिलाधीश जोधपुर इंद्रजीत सिंह जी। सर, पूरा जिला आपके पास है, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी पालना हो, शहर में भी आप मॉनिटर कर कैसे चल रहा है सर? देखिए हमारे 13 SDOs हैं जिनको कि हमने इंसिडेंट कमांडर्स नियुक्त किया गया है। उसी प्रकार से शहर को 9 जोन्स के अंदर बांटा गया है, तो कुल हमारे पास 20 से ज़्यादा इंसिडेंट कमांडर्स हैं जो पुलिस की, निगम की, ग्रामीण क्षेत्र में BDO साहिबान, सरपंच साहिबान के साथ मिलकर पालना करा रहे हैं। लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस आई हैं उनकी अक्षरश पालना कराने के लिए हम लोग खुद और हमारी टीम्स नीचे लगातार रूट मार्चेस और रिस्ट्रिक्शन की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी 700 से ज़्यादा केसेस जोधपुर में रिपोर्ट हुए हैं। तो प्रयास यही कर रहे हैं कि हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कराएं और कोविड की इस जो संक्रमण की दर है इसको यही रोका जा सके।
तो आप देख सकते हैं कि जोधपुर के जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर जोश मोहन की पूरी टीम देखिए जी बिल्कुल कि देर राजीव, दूर जब तक अधिकारी सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक बहुत मुश्किल है गाइडलाइन की पालना कराना। जोधपुर में कम से कम ये अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर की बाकायदा अधिकारी सड़कों पर पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कि जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी कितने अच्छे से पालना हो रही है। लेकिन जयपुर की तस्वीर एक बार फिर दिखाते हैं। सत्यनारायण हमारे साथ बने हुए। सत्यनारायण, अब तस्वीर वहां की क्या है? क्योंकि लापरवाही 2 या 5 मिनट की, लेकिन बात नियम की है। अगर 8 बजे का मतलब दुकानें बंद होना है तो 8 बजे हो जानी चाहिए। बिल्कुल विजेंद्र, देखिए बता दूं आपको कि जब अधिकारी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अधिकारी बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि दुकानें बंद हो जाएगी। खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी सड़कों पर निकल चुके हैं जयपुर की ये हालत देखने के लिए, क्या कुछ दुकानें बंद होती या नहीं होती। ये देखते हुए आ रहे हैं कि दुकानें यहाँ बंद हुई है, प्रभाव हुआ है या इसका नहीं हुआ। इनसे बात भी करेंगे हम। हालाँकि ये दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों की अपने अपने फील्ड में रहें, दुकानें बंद करवाएं, जो व्यक्ति दुकान बंद नहीं कराता उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, आपने जो मॉनिटरिंग की थी आज पूरे दिन, उसका असर दिखाई दे रहा है, पूरी दुकानें बंद होती नजर आ रही है। आज मैं सब जगह देखा है मैंने, तो अभी जैसे 8 एकदम बजे ही हैं 8, तो काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं और जो बंद नहीं हुई वो बंद हो रही हैं। तो लोग पालना कर रहे हैं और ये त्रिपोली बाज़ार पूरा बंद हो चुका है। इसके अलावा जौहरी बाज़ार जो है वो बंद हो चुका है। 5 बत्ती पे कुछ दुकानें खुली हैं, तो मैंने कहा है गामा से वहाँ पर दुकानों बंद कराएं। सर, आज समझाइश का दौर है। हालांकि समझाइश पहले कई दिनों से चलती आ रही है, लेकिन आज समझाइश का दौर है। क्या माना जाएगा, कल से दुकानें 8 बजे बाद बंद नहीं होती है तो क्या सख्ती बरती जाएगी? बिल्कुल सख्ती बरतेंगे। जो भी सरकार के निर्देश होते हैं उनकी पालना कराना हमारी ड्यूटी होती है, और अगर नहीं पालना होती तो सख्ती बरतते हैं और कानून में जो कार्रवाई है वो करते हैं। आपने अपने थानाधिकारी को आदेश दिए कि रात को कर्फ्यू की पालना सख्ती से हो, बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऐसा दौर है कि जो इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत है हर स्टेक होल्डर की तरफ से, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस हो या व्यापारी हो, क्योंकि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। आपका काम है तो आप ज़रूर निकलें। जो दुकानों का टाइम है उस पर बंद कर दें। रेस्टोरेंट जो है 10 बजे बाद बंद हो जाएं, और रात को जो भी एग्जेम्पशंस दे रखे हैं कि ये लोग ही बाहर निकलेंगे, वो जा सकते हैं, अपने काम धंधे के लिए जा सकते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से कोई बाहर नहीं निकले। ये संदेश है। देखिए, संदेश साफ है कि बिना कार्य के, बिना आवश्यक कार्य के बाहर नहीं निकलें। और विजेंद्र, जब अधिकारी सड़कों पर होते हैं तो डर भी होता है, लोगों में भय भी होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने होंगे, क्योंकि 2 बार। सर, पूछिए, क्या अलग से कोई टीम बनाई गई है जो रैंडम चेक करेगी होटल्स में जाकर, रेस्टोरेंट में जाकर, जिनका समय 10 बजे तक है, कि वहां कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं हो रही, 10 बजे वो बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सर, कोई टीम बनाई गई है इस प्रकार की कि रात को रेस्टोरेंट जाके चेक करेगी कि हाँ 10 बजे बाद वो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे? रात के कर्फ्यू के लिए तो थाने से 62 जो है पॉइंट बनाए गए, और जो 40 पॉइंट रेगुलर वो लगते हैं। सर, रेस्टोरेंट की बात करें अगर हम, तो रेस्टोरेंट जो है वो भी, जो भी चेतक हैं, जो भी हमारे SHOs हैं, वो चेक करेंगे। इवन उच्च अधिकारी जो है रैंडम चेक करेंगे। तो ये सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वनरेबल है वो रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पर आप साथ बैठते हैं, एक छोटे से क्लस्टर बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। एक तो मेरी अपील है रेस्टोरेंट ओनर से कि वो सुनिश्चित करें कि लोग जो है वो 50% ही बैठें और 10 बजे बाद वो बंद कर लें। दिल्ली में देखिए पूरी रेस्टोरेंट बंद हो चुकी, कहीं हमारी ये नौबत आई तो जो उनका जो रहा सा धंधा है वो भी कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है, संजीदा है, जो ध्यान रखते हैं किसी की आजीविका पर कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए शायद उन्होंने कहा है कि हाँ, जो गरीब आदमी है वो काम करता रहे, यही कारण है कि छूट दी गई है। बिल्कुल सत्यनारायण, लेकिन अच्छी बात एक ये है कि ज्यादातर दुकानों को बंद कराया गया, बंद हो गई अपने आप, ये अच्छा रहा। चुनिंदा दुकान या दुकानदार जो अभी भी पालना नहीं कर रहे, उम्मीद करेंगे वो कल से पालना करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो सख्ती पुलिस को करनी पड़ेगी। फर्स्ट इंडिया लगातार उनको दिखाता रहेगा, जमीनी हकीकत डेली बताता रहेगा। लेकिन राजीव, आप भी बाजारों में घूमे होंगे, आपने कलेक्टर से बात की है, आपने SP से बात की है। मेरा सवाल यह है आपसे कि उनसे बात कीजिए कि क्या आज पूरे जोधपुर के अंदर कितनी टीमें निकली, ये तय करने के लिए, देखने के लिए
कि समय पर दुकानें बंद हो जाएं, नियमों की पालना की जाए। और अब चूंकि 10 बजे तक रेस्टोरेंट खुलेंगे तो उनके लिए क्या कुछ टीमें बनाई गई हैं जो जाकर चेक करें कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है नहीं हो रही है। निश्चित रूप से विजेंद्र बहुत बिल्कुल सटीक सवाल है, क्योंकि अगर कोरोना को रोकना है तो सारे तमाम जो इंतजाम है उनको देखना पड़ेगा। इस वक्त आप देख सकते हैं डीसीपी जो तीनों डीसीपीज यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं दिगंत कुमार से, जरा बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की कितनी टीमें जो अलग अलग निकली हुई है जो ये चेक करेंगी कि जो नियमों की पालना हो रही है कि नहीं हो रही है? तो पर थाने में कम से कम 4 से 5 टीम है। जो बाजार एरिया है वहाँ हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी किया है। वाहन भारी संख्या में पुलिस के निकले हुए हैं जो पीए सिस्टम का इस्तेमाल करके वेल इन टाइम 8 बजे से काफ़ी पहले से ही हमने जागरूक करना शुरू कर दिया था, जिससे किसी को इस तरह का जोर ना आए और किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करना पड़े। मोस्टली मार्केट ऑलरेडी बंद हो गए हैं, जो नहीं हुए हैं उनको जागरूक करके, आज पहला दिन है क्योंकि, तो समझाइश से बंद करा दिया जाएगा। तो देख सकते हैं विजेंद्र, समझाइश की कोशिश। सर, मुनादी पुराने जमाने में मुनादी हुआ करती थी, अभी माइक्स बार बार घूम रहे हैं, समझाइश आपको उसका कुछ असर आ रहा है? बिल्कुल उसका आ रहा है, और आप देखेंगे कि है ना हमने इसको आज तो समझाइश से करा है, कल भी हम समझाइश रखेंगे, फिर उसके बाद हम और सख्ती से फिर इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। विजेंद्र, इत्तेफाक से दोनों नगर निगम के कमिश्नर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से पालना करवा रहे हैं? खूब सारे होटल रेस्टोरेंट के आपके अंडर में आते हैं, वहाँ किस तरह से नियमों की पालना को कैसे आप दिख रहे हैं? अभी मेजर जो है वो प्रचार प्रसार के ऊपर पूरा ध्यान है, मास्किंग के ऊपर है और वैक्सीनेशन पर है। जो बड़े शॉप्स हैं या शॉपिंग मॉल्स है वहाँ पर भी हमने डायरेक्शन दिए हैं, निर्देश दिए हैं, और वो रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो ये पूछने पे बताता है कि भाई मैंने वैक्सीनेशन की 2nd डोज नहीं लगवाई है, उसके नंबर डिटेल्स लेकर के हमको बताते हैं ताकि उसको हम वैक्सीनेशन करवा सकें। शादियों की वर्तमान में सीज़न नहीं है, लेकिन इसकी हम लिस्टिंग करवा रहे हैं। मैरिजेस जो प्लेसेस हैं। हमारे साथ एक और कमिश्नर राजेंद्र कविया जुड़ रहे हैं। किस तरीके से मॉनिटर करवा रहे हैं तमाम जो सरकार के आदेश हैं? निगम के जो व्हीकल्स हैं, जो कचरा पात्र इकट्ठा करने वाले व्हीकल्स हैं, उनके थ्रू जिंगल्स बजा रहे हैं। उसके थ्रू लोगों को पूरा संदेश देने के लिए, अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कंटिन्यूस 120 व्हीकल्स को इसमें निगम नॉर्थ द्वारा यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा निगम की जो एनफोर्समेंट टीम्स हैं जो कार्य कर रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको जुर्माना भी करते हैं। मास्क वगैरह के वितरण कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीर क्या है? तस्वीर आप देखिए कि तमाम जो अधिकारी पुलिस के, प्रशासन के, नगर निगम के, यातायात पुलिस के, वो तमाम अधिकारी सड़कों पर है पालना के लिए। जिस तरीके से पावटा चौराहा जो है, अब देखिए कि चाहे इलाके के राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। कोटा का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी भंवर जुड़ गए हैं। भंवर, वैसे तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, मानकर चलें कि सारी दुकानें बंद हो गई जिनको 8 बजे तक बंद होना था, या अभी भी समझाइश का दौर चल रहा है? देखिए विजेंद्र, ऐसा तो नहीं है कि सभी दुकानें बंद हो गई हो। मैं फिलहाल कोटा के शॉपिंग सेंटर चौपाटी इलाके में हूँ। प्रमुख व्यापारिक इलाका है, फुटकर दुकानें खूब है, खाने पीने की दुकानें यहाँ पर खूब है, लेकिन हाँ, बाजार का बड़ा हिस्सा जरूर बंद हो गया है। रियलिटी चेक आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए अधिकतर शॉप्स जो है वो आपको बंद नजर आएगी। यहाँ पर पुलिस जाब्ता जो है वो भी तैनात है और आधे घंटे से लगातार यहाँ पर मुनादी भी हो रही है, लेकिन बाजार के एक हिस्से में अभी भी रौनक है, अभी भी चहल पहल है। और आप साफ देख सकते हैं कि इस वक्त जबकि 8:15 बज चुके हैं, कोटा के चौपाटी में अभी भी बाजार का एक हिस्सा जो है वो खुला है। और हाँ, कुछ शॉप्स पर लाइट्स बंद हो गई है, कुछ शॉप्स पर जो व्यापारी है उन्होंने अपना सामान अंदर कर लिया है, दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी है जो अभी भी बंद है। मोटे तौर पर पुलिस ने समझाइश का ही प्रयास किया है, लोगों को समझाने की कोशिश की है और राउंड भी लगातार पुलिस की अलग अलग पार्टीज ले रही है। इससे पहले फ्लैग मार्च भी किया गया था ताकि लोग जो हैं वो जिस तरह से गाइडलाइन आज से प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है, नई गाइडलाइन लागू की जा रही है, जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ा है, क्योंकि आज ही कोटा में करीब 450 450 नए मामले आए हैं और इस सीजन में इतने मामले आने का ये पहला मौका है। 1500 से ऊपर जा चुकी है अब कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद, तो जाहिर तौर पर खतरा बहुत बढ़ गया है। लेकिन रियलिटी चेक आप देखिए, दुकानें अभी भी कोटा में ऐसी इक्की दुक्की हैं जो कि अभी भी बाजार में चल रही है। जी विजेंद्र। बिल्कुल भंवर, आप हमारे साथ बने रहिए। राजीव, आप भी बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अच्छी तस्वीर यह है कि ज्यादातर दुकानें 8 बजे के आसपास बंद हो गई, लेकिन जिन्होंने आज दुकानें बंद नहीं की उनके खिलाफ आज कार्रवाई नहीं, आज सिर्फ समझाइश की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपको बाकी शहरों की तस्वीर दिखाएंगे, वहां कितने अलर्ट और कितनी मुस्तैदी के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना की जा रही है
या कराई जा रही है। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है। अब आपको 3 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, भरतपुर, अजमेर और कोटा। कोटा से भंवर जुड़े हुए हैं, अजमेर से शुभम जुड़े हुए हैं और भरतपुर से रवि जुड़े हुए हैं। रवि, भरतपुर में क्या कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है? जो नए नियम आए कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी, दुकानें बंद हुई या लापरवाही दिखाई दी? देखिए विजेंद्र, अगर भरतपुर की बात की जाए कोरोना गाइडलाइन की, तो प्रशासन यहाँ बिल्कुल सख्त नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं भरतपुर का जो बाजार है वो अक्सर बंद हो चुका है। पूरा बाजार जो है शटर नीचे लग चुकी है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की जो पालना है प्रशासन के द्वारा यहाँ कड़ी सख्त करवाई जा रही है। क्योंकि जो जिले के एसपी हैं देवेंद्र बिश्नोई और जो जिला कलेक्टर हैं हिमांशु गुप्ता, उनके साफ निर्देश है जो सरकार की गाइडलाइन है उनकी सख्ती से उनको पालना करवाने के उच्च अधिकारी जो है थाने के SHO की बात की जाए, SDMO की बात की जाए, तो उनको निर्देश दे दिए गए। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो अपने घर के लिए जा रहे हैं। अक्सर पूरा बाजार यहाँ भरतपुर का बंद है और जो नियम है उनकी पूरी पालना यहाँ कराई जा रही है। विजेंद्र जी बिल्कुल रवि, आपने तस्वीरें दिखाई। शुभम, अजमेर के अंदर के हाल क्या है? क्योंकि अच्छा लग रहा है, देखकर अच्छा लग रहा है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस की पालना करें, यानी कि अवेयर भी है और उनके अंदर डर भी है और पुलिस भी अलर्ट है। अजमेर की तस्वीरें क्या है? चलिए शुभम को वापस जोड़ेंगे, भंवर का रुख कर लेते हैं। भंवर, जिस तरीके से बीते 2 साल कोरोना की वजह से खट्टे और मीठे रहे हैं, लोग कम से कम ये तो समझ गए कि नियम जो सरकार बनाती है वो जनता के लिए बनाती है, आम आदमी के लिए बनाती है, व्यापारियों के लिए बनाती है। और राजस्थान की अच्छी खबर यह है कि प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया, बल्कि सांकेतिक लॉकडाउन, सांकेतिक नाइट कर्फ्यू, उस तरफ राजस्थान सरकार गई। मानकर चले कि ज्यादातर लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि तीसरी लहर में खुद को रोकना है, कोरोना को बढ़ने से रोकना है। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर का कहर भोगा है, भुगता है। अपने आसपास अपने प्रियजनों को लोगों ने मरते हुए देखा है और किस तरह से संसाधन सारे झोंके जाने के बावजूद भी वो संसाधन कम पड़ रहे थे। उसकी सारी की सारी उनकी जो यादें हैं, बुरी यादें जो है वो कोरोना की दूसरी लहर की, वो अभी तक भी लोगों के जहन में जिंदा है। तो जाहिर तौर पर कोरोना कितना बड़ा खतरा है ये ज़्यादा लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और अब कोरोना की तीसरी लहर में विजेंद्र, जैसे जैसे ये तीसरी लहर पांव पसारती जा रही है, वैसे वैसे खतरनाक ढंग से पॉजिटिविटी रेट भी और साथ में नए संक्रमित भी सामने आ रहे हैं। कोटा में अभी अभी हम बात कर रहे थे, 446 नए संक्रमित आज मिले हैं, जो इस सीजन का एक ही दिन में पॉजिटिव मरीज मिलने का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो जाहिर तौर पर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा खतरा कोरोना का है और दूसरी लहर के समय जिस तरह की लापरवाहियां शुरुआती तौर पर बरती गई थी वो कितनी खतरनाक हो गई थी, ये भी लोगों को अच्छी तरह से पता है। फिलहाल करीब करीब 8:15 से 8:30 के बीच का समय विजेंद्र, हमने थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखाई, बाजार का कुछ हिस्सा खुला था। इस वक्त 8:30 से कुछ पहले का समय है। एक रियलिटी चेक और करते हैं, कोटा की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं। ये देखिए छावनी का इलाका है, यहाँ पर पुलिस जाब्ते तैनात है। ये मार्केट जहाँ थोड़ी देर पहले इस रोड पर, ये कोटा की व्यस्त सड़कों में से एक है विजेंद्र, ये रोड बहुत व्यस्त थी कुछ समय पहले, चहल पहल थी, भीड़ भाड़ थी, खूब आवाजाही थी। सामने के बाजार का भी एक बड़ा हिस्सा 8 बजे बाद भी खुला था, लेकिन अब धीरे धीरे बाजार का अधिकतर हिस्सा जो है वो बंद हो चुका है। जो ग्राहक यहाँ पर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अब यहाँ पर इक्के दुक्के ग्राहक ही रह गए हैं। और एक अच्छी बात और मैंने नोटिस की है कि यहाँ कुछ देर पहले तक जितने लोग मुझे आते जाते दिखे, उन लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। तो कहीं न कहीं गंभीरता शायद लोग समझ रहे हैं और पुलिस प्रशासन की भी जो कोशिशें हैं कि गाइडलाइन की समुचित पालना कराई जाए, उन्होंने भी अपनी तरफ से अभियान एक तरह से छेड़ रखा है। लगातार पुलिस पार्टीज यहाँ पर राउंड कर रही है, मुनादी की जा रही है लोगों को। अगर इसी तरीके से लोग जागरूक रहेंगे तो फिर कोरोना को हराने में देरी नहीं होगी और तीसरी लहर भी जाती रहेगी, उसके बाद फिर सब कुछ खुल जाएगा, आसानी से जिंदगी चलती रहेगी। शुभम हमारे सहयोगी जुड़ गए अजमेर से। शुभम, अजमेर की भी तस्वीरें दिखाइए, वहां के बाजार की तस्वीरें दिखाइए। और क्योंकि लगभग आधा घंटा हो चला है, 8 बजे के आसपास दुकानें बंद हो जानी चाहिए थी, आपको महसूस हुआ कि दुकानें वक्त पर बंद हुई या उन दुकानों को बंद कराने में मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी?
जी बिल्कुल, अगर बात करें अजमेर की तो हम खड़े हैं अजमेर के गोल चक्कर पर। प्रमुख बाजार है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अजमेर के मुख्य बाज़ारों में से एक है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। अगर बात करें इसमें इधर अजमेर में पुलिस की, तो पुलिसिंग का काम इतना वो था कि सुबह से ही गाइडलाइन के बारे में अनाउंसमेंट करवाया जा रहा था, लाउड स्पीकरों के जरिए बताया जा रहा था और दुकानदारों से पूर्व में भी समझाइश की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो पूरी रूप से बंद हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जो लोग आने जाने वाले हैं खाली उन्हीं की थोड़ी बहुत गाड़ी की चहचावन जरूर नजर आ रही है, लेकिन जो व्यापारी हैं उन्होंने पूरा समर्थन देते हुए पूरे बाजारों को बंद किया है, क्योंकि समर्थन देना भी जायज़ है, क्योंकि जो महामारी है वो कहीं ना कहीं अपना प्रकोप ढाती है। और हमने पहली लहर को भी देखा था और दूसरी लहर को भी देखा था, तो उससे बचने के लिए तीसरी लहर भी सामने नजर आ रही है। क्योंकि अजमेर की बात करें, अजमेर संभाग में बहुत अधिक मामले यहाँ पर आए हैं और अजमेर के नागौर और अजमेर के अंदर 2 मौतें भी आज यहाँ पर दर्ज की गई हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का भय अब लोगों में बन चुका है। और जो कोरोना महामारी है, कोरोना अपडेट क्या है अभी तक का? कोरोना अपडेट क्या है? जो पुलिस है जी, आज अगर बात करें तो अजमेर के अंदर करीबन 900 से अधिक तो एक्टिव केस हैं और आज के जो 195 मामले थे उनमें से एक की मौत हुई है। वहीं अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में भी अधिक मामले हैं और पूरे संभाग में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को लापरवाही थी, उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया था, सामाजिक दूरी जैसे नियमों की कड़ाई से पालना करना बंद कर दी थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना एक बार फिर वापस आ गया। हमने सुबह भी दिखाया था कि बस स्टैंड पर लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, उनको टोक रहे थे, तब जाकर वो मास्क लगा करके सॉरी बोल रहे थे। लेकिन लोगों को समझना होगा, प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर के कोरोना महामारी से लड़ा जा सकता है और उसकी रोकथाम भी की जा सकती है। लेकिन लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन जो गाइडलाइन आज 8 बजे से लागू हो गई है, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हो, वहां पर भी दरगाह थाना पुलिस पहुंची थी और जो अंदर जायरीन थे, क्योंकि धार्मिक स्थलों को भी 8 बजे बंद करना है, तो वो दरगाह के अंदर जितने भी जायरीन थे सभी को बाहर निकाला गया। उसके बाद दरगाह को मामूल कराया गया। और अगर बात करें बाजारों की, तो बाजारों में भी आपको मैंने हाल देखा है कि जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है। लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये कोऑपरेशन गाइडलाइन पालन करने में भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। जयपुर से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए। जियाउद्दीन, आप जयपुर के किस हिस्से में मौजूद और वहां की तस्वीरें दिखाई, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे जरूर नजर आए जहां 8 बजे दुकानें बंद नहीं हुई, लेकिन वक्त हो चला है 8:30 से ऊपर का। मानकर चले बाजार बंद हो गए, लोग घरों की तरफ जा रहे हैं और व्यापारी तो घर पहुंच गए होंगे। विजेंद्र, देखिएगा कि हम परकोटा क्षेत्र के अंदर छोटी चौपड़ के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो आसपास की यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी लगभग बंद हो चुकी हैं। लोग अब घरों पे जा रहे हैं, क्योंकि सड़कों के ऊपर अभी भी बड़ी तादाद के अंदर भीड़ जमा है, या यूँ कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं या मजदूर पेशा लोग हैं, जो अब घरों के लिए लौट रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहली बार देखने को अंदर आया है कि इस बार की जो तीसरी बार के अंदर ये 3rd वेव जो आ रही है, इसके अंदर जागरूक नागरिक का तौर के ऊपर जयपुर वासी नज़र आए हैं। लगातार जो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो अपील की गई थी, उसका असर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तमाम बाजार जो दुकानें थी व्यापारियों की तरफ से बंद कर दी गई हैं, सभी अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी भी बड़ी तादाद के अंदर भीड़ जमा है, या यूँ कह सकते हैं जो रेस्टोरेंट हैं, जो ढाबे हैं और कई होटलें ऐसी हैं परकोटा क्षेत्र के अंदर जो अभी भी संचालित हो रही हैं। शटर नीचे डाला गया है, लेकिन अंदर बदस्तूर भीड़ जारी है, खाना खिलाया जा रहा है। ऐसे के अंदर प्रशासन को चाहिए कि उन होटलों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन उनको 10 बजे तक अलाउ किया गया है। 50% क्षमता के साथ 10 बजे तक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, उनके ऊपर 8 बजे का नियम लागू नहीं होता। विजेंद्र, चूंकि उनके नियम लागू नहीं है, लेकिन क्षमता का ध्यान उन होटलों में नहीं रखा जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने शटर डाउन करके अंदर दुकान के अंदर पूरी क्षमता के साथ जितनी टेबल कुर्सी वहां पे लगाई गई है, उससे ज्यादा लोगों को बिठाया जा रहा है। इसी वजह को लेकर सवाल उठाया जाए। चूंकि अगर देखा जाए तो जयपुर की सड़कों के ऊपर आप देख सकते हैं ट्रैफिक बदस्तूर इतनी तरह से जारी है, लोग बाग जा रहे हैं। चूंकि ठंड का भी असर है, इसी वजह से कई लोग बाग घर पे जल्दी जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस वक्त देख सकते हैं कि अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के सफर कर रहे हैं, जो 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन हो, उसके अंदर जो आने जाने वाले लोगों को ही तो समझाने की जरूरत है कि उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, वो दूसरों को बीमारी बांट रहे हैं, उनको रोकना है, टोकना है और चेहरे पर मास्क लगवाना है। जालोर का रुख करते मेरे सहयोगी लोनाराम जुड़ गए हैं। लोनाराम, जालोर के अंदर कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर पुलिस ने किस तरीके से काम किया, व्यापारियों ने कितना समर्थन किया और तस्वीरें 8 बजे के आसपास कैसी नजर आई?
जिस तरीके से देखा जाए विजेंद्र की प्रदेश सरकार पूरी सख्त है, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो गाइडलाइन है जो आज से लागू हो चुकी है कि 8 बजे के बाद में बाजार पूरी तरह बंद हो जाए, यहाँ पर मिला जुला असर है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ दुकानें बंद हो चुकी है तो कुछ दुकानें अभी भी चालू है और कुछ दुकानें ओपन है, लेकिन फिर भी यहाँ आसपास में कोई पुलिस की वाहन है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि जो इन्हें बंद करवाने या गाइडलाइन के पालन के लिए। दुकानदारों से पूछिए क्या उनको गाइडलाइंस की जानकारी नहीं है? जानकारी होने के बाद भी उनको लग रहा है कि गाइडलाइन की पालना करना जरूरी नहीं है। अगर मुमकिन है तो उनसे बात कीजिए। हम तमाम जो दुकानदार है जो अभी भी गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाइडलाइन क्या प्रदेश सरकार की इतनी सख्त गाइडलाइन, जिस तरीके से कोरोना के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी आप गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने के आदेश है, फिर भी नहीं हुई। जा रहे हैं सर जी, अभी हिसाब किया है, अभी जा रहे हैं। तो जिस तरीके से दुकानदार कहना है कि वो अभी बंद कर रहे हैं, लेकिन 8 बजे का समय दे चुके हैं सरकार और गाइडलाइन जारी कर चुका है, तो ऐसे में अपने आप में देखना होगा, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस को भी ज्यादा सख्ती दिखानी होगी। जालोर में विजेंद्र मैं कहना चाहूंगा, जालोर में सिर्फ अभी तक कोरोना पॉजिटिव अलग अलग शहरों की तस्वीरें आज अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। लगभग हर जगह पुलिस एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। जालोर में पुलिस की गश्त ना होना, दुकानों का इस वक्त तक खुलना, इसके पीछे की कोई खास वजह या कुछ इंटीरियर इलाका ऐसा है जहां पुलिस आती ही नहीं? नहीं विजेंद्र, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी मैं सांसोर जो कस्बा है वहां मौजूद हूं और अभी कुछ देर पहले जरूर यहां पुलिस के वाहन गुजरे थे, लेकिन अभी वो है कि यहां पे मौजूद नहीं है और उन्होंने कोई सख्ती नजर नहीं आई। उसका रीजन ये भी हो सकता है विजेंद्र कि यहां पे जो कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हैं जिले में अभी बढ़े नहीं है, सिर्फ 2 आंकड़े, तो ऐसे में पुलिस भी थोड़ी सुस्त है। लेकिन प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है वो बड़ी सख्त है और उस पर कलेक्टर भी गंभीर है, एसपी भी गंभीर है। इंतजार नहीं किया जा सकता कि 2 ना जाने कब 2000 में तब्दील हो जाएंगे। इस तरीके की अगर लापरवाही रही, नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जिंदगियों को बचाया जाए, इसलिए नहीं कि लापरवाह होते चले जाएं। वापस आपके पास आऊंगा, मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ गए। सत्यनारायण, इस वक्त जयपुर के किस हिस्से में आप मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें दिखाइए। अभी हम जयपुर शहर की हृदय स्थली कही जाने वाली MI रोड पर मौजूद है, 5 व्यक्ति मौजूद है, लेकिन जो यहाँ के हालात है एक बार फिर से वही मंजर सामने आता है जो 1 साल पहले था। 8 बजते तो तमाम दुकानें थी वो बंद हो चुकी है, कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है। यही कारण है कि लोग समझदार हैं, जागरूक हैं जयपुर शहर के। अब वो समझते हैं कि हमें अगर कोरोना के दंश को रोकना है तो कहीं ना कहीं हमको अपनी दुकानें सरकारी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार बंद करनी होगी। पुलिस की गश्त भी आपको साफ दिखाई दे रही होगी, लगातार पुलिस गश्त कर रही है कि दुकान खुली नहीं हो। अगर कोई दुकान खुली मिलती तो कहा जाता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और यही कारण है, यही डर की वजह है कि लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके अपने घर की ओर अग्रसर हो चुके हैं। आज हालांकि शुरू का पहला दिन है, पुलिस की नरमी भी रहेगी, लेकिन अगर बात करें आगे की तो आगे पुलिस सख्ती बरतेगी। हमने खुद ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर जैदी थे, उन्होंने खुद ने कहा था कि आज की जो जागरूकता रैली है जागरूक लोगों किया जाएगा, उसके बाद में लोग सख्ती की जाएगी। जितेंद्र, ये हालात है जयपुर शहर की कि अब जो पुलिस है वो भी निकल चुकी है सड़कों पर और देखा जा रहा है कि किस प्रकार से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बात कर लेंगे। वीरेंद्र जी, आप पूरा घूम के आए हैं, क्या पूरा दुकानें बंद हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, मार्केट बंद हो चुका है। खाने पीने वाले हैं वो अपने सफाई करके बंद कर रहे हैं, मार्केट बंद हो चुका है। क्या लगता है लोगों में समझाइश की कमी है, जागरूक होना पड़ेगा इसके प्रति? अभी जनता जागरूक है, कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है, पालना हो रही है। अगर इसके बावजूद दुकानें खुलेगी तो सख्ती कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, निर्देश देने के बावजूद भी अगर कोई पालना नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र, यही कारण है जो दुकान है उनके ताले बंद हो चुके हैं 8 बजने के साथ ही और इंतजार किया जा रहा है। और जयपुर में सख्ती इसलिए जरूरी क्योंकि राजस्थान को अगर देखेंगे तो 50% के आसपास अकेले के जयपुर में आ रहे हैं, यानी कि कोरोना के लिए जयपुर एपी सेंटर के तौर पर दिखाई दे रहा है जहां कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। ऐसे में लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी और अच्छी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें वाकई में थोड़ी सी सुकून देने वाली हैं कि लोग जागरूक हैं, नियमों की पालना करें। चंद लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन बने हुए। जियाउद्दीन, जयपुर वो जगह जहां पूरे राजस्थान के 50% के आसपास कोरोना मरीज आ रहे हैं, एपी सेंटर, कम्युनिटी स्प्रेड यहां हो रहा है,
ये तस्वीरें थोड़ी सुकून पहुंचाती कि अगर सरकार सख्ती बरतती है तो जनता उस सख्ती में साथ देती है, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो। विजेंद्र, ये तो बेहतर बात है और एक अच्छी बात है जयपुर वासियों के लिए कि जो कि पहली लहर आई थी उसके अंदर जयपुर वासी अब अंजाम भुगत चुके हैं। दूसरी वेव आई थी उसमें कुछ ज़्यादा अंजाम भुगत चुके हैं। कई अपनों को खो चुके हैं, कईयों की दुकानें बंद हमेशा के नहीं बंद हो चुकी हैं। ऐसे के अंदर व्यापारियों ने समझदारी दिखाई, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन तय की गई थी उसको तय समय के ऊपर ही उसकी पालना की। चूँकि सबसे ज़्यादा मुस्तैद यहाँ की जयपुर की पुलिस नज़र आ रही है। पुलिस की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि राज्य सरकार की ओर से बाजार बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसे में सभी अपने अपने और घरों पर चले जाएँ, क्योंकि आज देख सकते हैं कि जयपुर के अंदर ये सुखद तस्वीर है और ऐसा होना भी ज़रूरी है। अगर इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोकना है, जो कोरोना संक्रमण के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उनको रोकना है, तो इसके लिए आम जनता को, दुकानदारों को, सभी तबके को, जो जयपुर के वासी हैं उन सबको आगे आना होगा। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई उसकी पालना करनी होगी, तभी जयपुर सेफ रह सकता है। ऐसा ना हो कि हम लापरवाही बरतें और पिछली बार की तरह जो सेकंड लहर के अंदर जो हालात जयपुर के अंदर हुए थे, जितनी मौतें हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हुई थी, अस्पतालों में बेडों की कमी हुई थी, दवाइयों के लिए लोग दर दर भटक रहे थे, वैसे हालात इस बार ना हो। सरकार ने समय रहते इस तरह की गाइडलाइन जारी करी, उसकी पालना लोग बाग कर रहे हैं। अगर दिन का नज़ारा देखा जाए तो जयपुर के अंदर अधिकांश जगहों पे देखने को मिला, लोग जो भी निकल रहे हैं मास्क लगा के निकल रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जब प्रशासन सख्ती करेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी हो। लेकिन सबसे बेहतर बात और सुखद बात यह है कि जयपुर वासी पिछले 2 लहरों को लेकर अब संभल चुके हैं, कुछ हद तक संभल चुके हैं। अपवाद के तौर पे तो हर जगह मौजूद रहते हैं, अपवाद यहाँ पे भी मौजूद होंगे। कई ऐसे लोग जो ऐलान करने के बाद, पुलिस के कहने के बाद, प्रशासन के समझाने के बाद, तो सरकार की गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे और फिर भी बाजार के अंदर सड़कों पे बेवजह घूम रहे। ऐसे के लिए पुलिस का प्रशासन का ये कहना है कि आज पहले दिन समझाइश है, आने वाले 1-2 दिन के अंदर सख्ती की जाएगी और जब सख्ती होगी तो ये जो अपवाद हैं, जो जानबूझ के अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, वो भी सुधरते नजर आएंगे। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल सत्यनारायण, पुलिस ने जिस तरीके से जयपुर के अंदर अपनी सक्रियता दिखाई है वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सक्रियता के साथ साथ गंभीरता इस मामले को लेकर भी जरूरी कि अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि चलिए ठीक है छोड़ देते हैं, कल संभल जाएगा। जिसको संभलना होता वो 2 साल में समझ चुका होता। 2 साल से कोरोना चल रहा है। क्या आपको लगता है कि कल से चालान कटने शुरू होने चाहिए और होंगे, ताकि जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको एक सबक सिखाया जाए? देखिए विजेंद्र, खुशी की बात तो ये है कि गंभीर है पुलिस और शायद इसीलिए कल का इंतजार नहीं किया। मानक चौक की बात करें, जहां हम जिन 3 दुकानों को हमने सबसे पहले दिखाया कि 8 बजने के बाद भी दुकानें खुली हुई है, उनके चालान कर दिए गए हैं। साथ साथ उनके जो मालिक है उनको ये कहा गया है कि अगर कल से दुकान खुलेगी तो सील की जाएगी। ये शुरुआत हो चुकी है जयपुर पुलिस की सख्ती की। एक अच्छा कदम है जयपुर पुलिस का कि 8 बजे जो सरकार ने टाइम निश्चित किया उसके बावजूद भी आप दुकान को रखते हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई आपने शुरुआत में कहा था कि फर्स्ट इंडिया अगर खबर दिखाएगा तो असर होगा, प्रोग्राम के चलते चलते असर हुआ है। बिल्कुल विजेंद्र, हमने शुरुआत में कह दिया था और जो दुकानदार ने अपने टीवी पर खबर देखी कि हाँ उसकी दुकान दिखाई जा रही है तो उसने हैंड टू हैंड कोरोना का डर नहीं है उसको पुलिस का डर नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंडिया का डर है उसको। तो शायद उसीलिए उसने तुरंत प्रभाव से जो बाहर कपड़े टके हुए थे उनको अंदर ले जाना शुरू कर दिया। उसके बाद में पुलिस भी एक्टिव मोड पर आ गई और यही कारण है कि अब जयपुर शहर की हर दुकान बंद है सिवाय 1-2 अपवाद को छोड़ के। और हम कहना चाहेंगे आपको कि अगर पुलिस गंभीर ऐसे रही तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस गाइडलाइन की सख्त पालना पूर्णतः की जाएगी और 8 बजे से पहले लोग अपनी दुकानें बंद कर चुके होंगे। विजेंद्र जी बिल्कुल, जोधपुर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, जयपुर के अंदर कुछ दुकानें खुली नजर आई, फर्स्ट इंडिया ने तस्वीरें दिखाई तो उनके चालान हुए। मतलब ये कि फर्स्ट इंडिया जिस तरीके से इस प्रोग्राम को रन कर रहा है उसका मकसद ये कि नियमों की पालना हो, क्योंकि नियमों की पालना से ही जिंदगी को बचाया जा सकता है। जोधपुर के अंदर पुलिस क्या इस तरफ एक्शन लेती नजर आएगी आज से या कल से कि जो भी लापरवाह अब समझाइश नहीं, अब सख्ती होगी? देखिए, जोधपुर के अंदर शुरू से एक बात है, समझाइश के साथ में सख्ती। यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर जोशपुर है वो कोशिश करते हैं कि पहले समझाइश नहीं मानते तो सख्ती होती है। तस्वीरें आप देखिए,
कि सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन वो लोग जिनका घर दूर है या दूर दराज इलाके से आ रहे हैं, वो अपना प्रतिष्ठान बंद करके आ रहे हैं। ये पावटा चौराहे से उदय मंदिर और अंदर जो तिपोलिया के अंदर जाने वाली तस्वीरें हैं, जहाँ मुख्य बाजार है, लेकिन अब इक्का दुक्का जो लोग हैं वो ही यहाँ पर आ रहे हैं। खुद पुलिस कमिश्नर जोशमोहन है, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह है, वो पूरे जाब्ते के साथ शहर का भ्रमण कर रहे हैं। और जहाँ की आज पहला दिन है, समझाइश की कोशिश चल रही है। हमारे साथ एक पुलिस के अधिकारी हैं, वो जुड़ रहे हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। इसका सर, आपको लगता है कि अब आज तो चलो पहला दिन है, कल से सख्ती होगी? बिल्कुल सख्ती से पालना करवाई जा रही है और पब्लिक भी इसमें सहयोग कर रही है। तो देखिए कि आप कहीं कहना है कि सख्ती से पालना कराई जाएगी, पब्लिक भी सहयोग कर रही है, तो एक अच्छी बात है। देखिए ये चौराया है पावटा चौराया, यहाँ से रोडवे बस स्टैंड जो है वो भी बहुत निकटतम है। ये वो चौराया जो पूरे शहर को जोड़ता है। जयपुर रोड की बात करें, नागौर रोड की बात करें, जैसलमेर और बाड़मेर के रास्ते की बात करें, सारे रास्ते यहाँ से निकलते हैं। तो इस चौराहे पर इस वक्त इस तरह की भीड़ होने लगी क्योंकि आज पहला दिन है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि जिस तरीके से इस बार जुर्माना बढ़ा दिया गया है, ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय होगा। 1000 रुपये किसको कहते हैं, 10,000 रुपये किसको कहते हैं। तो ऐसे में लगता है कि इस बार की जो गाइडलाइन है वो सख्त भी है और समझाइश के साथ में जब सख्ती होगी तो माना जा सकता है कि लोगों में डर भी, क्योंकि दो जो लहर देखी है, कईयों ने अपनों को खोया है। और अब निश्चित रूप से जिस तरीके से आप बता भी रहे थे कि जो दो मंजर देखे हैं उसके बाद में लोगों को समझ आनी चाहिए। जी बिल्कुल। जियाउद्दीन, आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि 2 तस्वीरें फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। दिन की वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाते हैं जिसमें अलग अलग पर्यटन स्थलों का दौरा हम करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स करते हैं और वहां मास्क का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम दिखाते हैं। और अब रात की तस्वीरें हैं कि नियमों की पालना हो रही है या नहीं हो रही है। दोनों तस्वीरों के अंदर आपको क्या एक मेजर चेंज नजर आता? आपको लगता है कि अब सही, इतने केस आने के बाद ही सही, कम से कम जयपुर की जनता इसको लेकर गंभीर हुई कि तीसरी लहर गंभीर है? विजेंद्र, तीसरी लहर गंभीर है। 2 लहरों का भुगतान वो भुगत चुके हैं, जो हालात उनके ऊपर गुजरे थे, क्योंकि कई दिनों तक लॉकडाउन रहना, धंधे चौपट हो गए थे, बाज़ारों के अंदर रौनक ख़त्म हो चुकी थी, कईयों ने अपनों को खो दिया था। ऐसे के अंदर ये सुखद तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते के ऊपर ये किशनपुर विधानसभा क्षेत्र का जो मामला, छोटी चौपड़ का जो ये रास्ता है, पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। एकाध जो यहाँ पे इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं दुकान बंद करके सामान लेकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। क्योंकि सबसे सुखद तस्वीर ये है कि गाइडलाइन की पालना की जा रही है। दूसरी सुखद तस्वीर ये है कि जिस जयपुर के अंदर, क्योंकि पिछली बार आपने और हमने कई शो करे थे, फर्स्ट इंडिया ने अपनी जो सामाजिक सरोकार था उसको निभाया था लोगों को जागरूक करने के लिए, और हमने दिखाया था कि किस तरह के हालात थे जयपुर शहर के अंदर, बिना मास्क के लोग घूम रहे थे। लेकिन इस बार सुखद पहलू ये देखने को मिला है कि जब से फर्स्ट इंडिया ने अभियान चलाया या सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, तो लोगों ने उसकी पालना के अंदर मास्क लगाना शुरू किया। बाजार के अंदर अगर देखा जाए तो 90% ऐसे लोग होते हैं जो मास्क लगा के फिरते हैं। चूँकि कुछ लोग अफवाद के तौर के ऊपर होते हैं जो बिना मास्क लगाए घूमते हैं, लेकिन अगर उनसे बात करते हैं तो वो रिश्वत नहीं करते। ऐसे के अंदर जो जुर्माना राशि सरकार की तरफ से तय की गई है उसको लेकर भी लोग खौफजदा हैं। जब तक 1-2 के ऊपर चालान नहीं होगा तब तक वो नहीं सुधरते। और नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं पूरा बाजार सूना हो चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयपुर के लोग चाहते हैं कि इस बार सुकून से ज़िंदगी निकले। नया साल आया है तो सुकून भरा रहे, राहत भरा रहे, क्योंकि सरकार जो फाउंडेशन। जियाउद्दीन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यनारायण, आपका भी शुक्रिया और राजीव, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्स्ट इंडिया का मकसद इस प्रोग्राम के जरिए बस इतना था कि आप जागरूक हैं, ये आपको दिखा दिया जाए और आपके अंदर जो जागरूक नहीं है उनको एक्सपोज कर दिया जाए, ताकि आपको पता चले कि किनको रोकना है, किनको टोकना है, किन से नियमों की पालना करानी है और किनके चेहरों पर मास्क लगाना है। क्योंकि कोरोना से राजस्थान को बचाना है, जिंदगियों को बचाना है। नमस्कार।